आज हमने बनाया पालक के कोफ्ते। ये काफ़ी मज़ेदार हैं, टेस्टी हैं खाने में और काफ़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये आप इनको मेहमानों को भी बना के पेश कर सकते हैं, आपकी काफ़ी तारीफ़ें होंगी। तो चलिए आप लोगों को इसकी रेसिपी बताते हैं और वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों के लिए बहुत सारी डिशेज और रेसिपीज लेकर आता रहता हूँ, उस तरह फिर एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे पालक के कोफ्ते। पालक के कोफ्ते बनाने के लिए हमने सबसे पहले पालक को अच्छी तरह से काट के साफ कर लिया धो लिया। हम इसमें नमक डालकर इसको 10 से 15 मिनट तक रख देंगे। हम इसमें डालेंगे नमक हाफ टी स्पून और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सारी पालक में। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को स्किप मत किया करें। 10 से 15 मिनट तक हमने पालक को स्टे दे देना, जिससे पालक हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। एक अदद प्याज हम डालेंगे चॉपर में। हमने सब्ज़ मिर्च को काट के चॉपर में डाल देना है। लहसुन लिया हमने, इनको भी हम चॉपर में डाल देंगे। 2 टुकड़े हमने अदरक के लिए, इसको भी हम चॉपर में डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। सब चीज़ों को हमने चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। 15 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। पालक हमारी पानी छोड़ गई है। इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। हमने तमाम पालक को एक साइड पे कर लेना है। जितना भी पानी है वो हमने एक कटोरी में निकाल लेना है। इसका पानी हमने अच्छी तरह से एक कटोरी में निकाल लिया है। अगर आप चाहें तो इसको ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारे मिनरल्स इसी पानी में होते हैं। हम इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। दो चम्मच हमने इसमें डाल दिए हैं। पेस्ट को हमने पालक में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। हम इसमें मसाले डालने लगे हैं। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। बाइंडिंग के लिए हमने लिए 4 बड़े चम्मच बेसन। इसको इसमें अच्छी तरह से डाल लेना है। हमने पालक में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको इसमें बेसन कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें ऐड करना है छोटा चम्मच धनिया पाउडर पिसा हुआ। चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें 1/4 टी स्पून। की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे चावल का आटा और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हम चीज़ें हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसको स्टे देंगे 10 से 15 मिनट तक। हम इसको फ्रिज में रख देंगे। इसको हमने गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया। हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले। सफ़ेद ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची है हमारे पास, 1 छोटी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है छोटा सा। ये खड़े मसाले हम तमाम ऑयल में डाल के इनको अच्छी तरह से तड़का लगा लेंगे। खड़े मसाले ऐड करने लगे हैं इसमें। 2 से 3 मिनट तक हमने इनको अच्छी तरह से तड़का लगा लेना है। हम इसमें 1 बड़ा चम्मच दरदरा किया हुआ पेस्ट डालेंगे, प्याज, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का, और अच्छी तरह से इनको हम पका लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया। हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, ये हम कलर के लिए डालेंगे। सफ़ेद धनिया पाउडर 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून। इसको हम 2 से 3 मिनट तक दोबारा पकाएंगे। हमने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है और 2 से 3 मिनट तक इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। 10 से 15 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। मसाला हमारा अच्छी तरह से बन के तैयार हो चुका है। हाथ पे हमने ऑयल लगाना है और इसके कोफ्ते हमने तैयार कर लेने हैं छोटे छोटे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने ही ज़बरदस्त कोफ्ते हमारे बन के तैयार हो रहे हैं। बाकी के कोफ्ते भी आपने तैयार कर लेने। को हमने चूल्हे पे रख दिया। हम इसमें डाल लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपने अच्छे वाला लेना है। लोग इसमें घी भी यूज़ करते हैं, कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कुकिंग ऑयल सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। इसको फ्राई पैन में डाल के हम गर्म होने देंगे। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम ये पालक के कोफ्ते इसमें तल के अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। हम इसमें कोफ्ते डाल के ऑयल में अच्छी तरह से तल रहे हैं।
आहिस्ता आहिस्ता से हमने इनकी साइड्स को चेंज करते रहना है ताकि हमारी तमाम साइड्स बन के अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। एक साइड से आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कलर काफ़ी बेहतरीन आ रहा है। माशाल्लाह से हमारे तमाम कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं ऑयल में। हम इनको डिश आउट कर लेंगे एक प्लेट में। बाकी के कोफ्ते भी आपने इसी तरह ऑयल में फ्राई करके एक प्लेट में डिश आउट कर लेने हैं। हमारा अच्छी तरह से भुन के तैयार हो चुका है। हम कोफ्ते हमने जो ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई किए थे उनको हमने मिसाले में डाल के अच्छी तरह से पका लेना है। 1 कप हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। 10 से 15 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। 10 से 15 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया और इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे पालक के कोफ्ते बन के अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। हम इसके ऊपर डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसको सालन में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह ये काफ़ी ही ज़बरदस्त बने। हम इनको डिश आउट करने लगे। हमारे पालक के कोफ्ते अच्छी तरह से बन के तैयार हो गए। हमने इनको डिश आउट कर लिया। आप भी अपने घर में इनको ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके पालक के कोफ्ते किस तरह बने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर ज़रूर कर दें। बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।